PMI 632 चार्जिंग आईसी पढ़ेंगे। ये आईसी कम से कम 50+ मॉडल में लगी हुई है आपके सामने। ये देखो, इतने मॉडल में। ये कैसे काम करती है, कौन सी पिन पे क्या कनेक्ट है, ठीक है ना, वो हम समझने वाले हैं। तो हम Redmi 7A में ये आईसी लगी हुई है। हम Redmi 7A, M3, Note 8, कोई सा भी मॉडल। आपको मैंने कल बताया था कि हमारा जो बिटमैप है वो भी एक स्केमेटिक ही है। तो हम बिटमैप के अंदर वो जो मेन अपने वोल्टेजेस वगैरह है वो चेक करने वाले हैं। उसके बाद में हम इस आईसी को स्केमेटिक में देखेंगे। तो Redmi 8A, इसका हमने बिटमैप ओपन किया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 टाइल्स और लाइन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले वी बस इन, तो ये आईसी है। इस आईसी में इन बॉल पे 5 वोल्ट अंदर आ रहा है, यानी ये कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ। ठीक है, तो आप चार्जर लगा के और इस पे C1101 इसका नंबर है, इस पे चेक करोगे 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में आप नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, MID, कैपेसिटर 5 वोल्ट वाला। तो वो कहाँ पे है, तो मैं यहाँ MID लिखता हूँ। तो USB MID आ गया, इस पे क्लिक किया। ये वाला देखो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों आईसी के अंदर जुड़े हुए हैं। कहाँ पे देखो, इन बोलों पे। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट बनेगा, नहीं बन रहा है। आईसी रिबोल करके देख लो, आईसी चेंज करके देख लो। जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ उनको स्टेप बाय वैसे फॉलो करते रहो। ये भी बन रहा है। उसके बाद में आपको चेक करना VPH पावर। तो VPH पावर, अब आप इसको आप चाहे जहां चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो। 3.2 से 4.2 के बीच में वोल्टेज बनना चाहिए। अगर मान लो 1.5 वोल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, 1.5 वोल्ट बन रहा है, तो आईसी काम नहीं कर रही है, आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। या जो VPH क्वाइल होती है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, VSW स्विचिंग चार्जिंग। तो ये वाली जो क्वाइल है वो VPH क्वाइल है, इसको चेंज करो और इसको चेंज करके देख लो अगर वोल्टेज कम बन रहा है तो। ये ओके है, लेकिन चार्जिंग का दिक्कत है तो फिर आपको बूट कैप वाला वोल्टेज चेक करना है। बूट, तो ये देखो, बूट कैप, ये वाला कैपेसिटर एक साइड से आईसी से, एक साइड से स्विचिंग वाली लाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस पे यहाँ 3.7 और यहाँ पे आपका 8 वोल्ट बनेगा। तो ये तरीका है हमारा जो बिटमैप है। अगर आपको थोड़ा भी दिमाग है तो स्कीमेटिक में जानने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इन मेन वोल्टेज को चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है भाई, कल वाली चीज बताई है मैंने, अभी तक तो कल वाली बताई है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्कीमेटिक पे आते हैं। मतलब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो नॉर्मली क्या होता है, आपको इस आईसी को बाहर निकालना है और इस आईसी का एक एक बोल का जीआर लेना है। क्या लेना है, एक एक बोल का जीआर लेना है। जीआर लेना सबको आता है भाई, जीआर लेना आता है ना सबको।
अब आज आपको मैं एक तरीका बताता हूं। मान लो कोई भी आईसी है, कोई भी आईसी है और उसका आप जीआर लेते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जीआर कितना से कितना आना चाहिए। तो जो जीआर होता है वो नॉर्मली, अगर आप कोई भी आईसी निकालते हो ना, आईसी आईसी निकाल के इन बॉल्स का जो जीआर लेते हैं, तीन कंडीशन होती है। कुछ बॉल आपके ग्राउंड होंगे, कुछ बॉल ओवल होंगे, और कुछ बॉल जीआर देंगे, मतलब एक वैल्यू। अब सवाल ये है कि कहां पे ओवल आएगा, कहां पे जीआर आएगा। ठीक है, तो रूल है वो लिख लो, कौन से बॉल पे जीआर आएगा। अब वो कम ज्यादा हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन कहां पे जीआर आएगा और कहां पे ग्राउंड आएगा, कहां पे ओवल आएगा। देखो जितना हो सकता है इजी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आपको मैं। आईसी को निकालने के बाद, आपने आईसी निकाल दी है, कौन से बॉल पे क्या आएगा। तो आपको पता है कि भाई वैसे तो या तो जीआर आएगा या ओएल आएगा या ग्राउंड। तो सबसे पहले जीएनडी, ग्रे कलर वाली बॉल ग्राउंड होती है, पहला बात। जैसे ये आपका अभी जो बिटमैप ओपन था, इसमें ये जो ये वाली दिख रही है ना आपको, ग्रे, ये वाली, ये वाला और ये वाला, इन पे क्या आएगा, ग्राउंड आएगा। ये ग्राउंड वाली पिन है, ये वाली भी ग्राउंड वाली पिन है। ठीक है, बिटमैप में आपको आसानी से पता चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद में ब्लू वाली पिन पे ओवल आएगा। तो अब बात आती है ओवल की, ब्लू वाली पिन पे ओवल आएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन येलो कलर में भी जीआर, येलो कलर में भी ओवल आ सकता है। जब वो बॉल किसी भी आईसी के साथ में कनेक्ट ना हो। ठीक है, ओनली सिंगल कैपेसिटर, रजिस्टर या कॉइल के साथ हो तो भी आपका ओवल ही आएगा। अब है जीआर, जब बॉल किसी भी दूसरी आईसी के साथ कनेक्ट हो। बीच में कंपोनेंट मिलते हैं, मतलब दो आईसी के बीच में वो लाइन होती है, बीच में आपको पता है कंपोनेंट तो होते ही हैं। समझ में आ रहा है भाई। जो अभी मैंने आपको लिखाया समझ में आया। अब एक लाइन और होती है जहां ये रूल टूट जाता है, ठीक है ना, तो वो भी लिखा देता हूं।
वो ये है, अगर किसी लाइन में सीरीज में कैपेसिटर हो तो ओएल आएगा। ठीक है ना। जैसे देखो एक आईसी है, इस आईसी से एक लाइन निकल रही है, तो इसका 100% जीआर होगा 300 का। मान लो 300 का जीआर है, और अगर ये इस प्रकार से दूसरी आईसी के साथ में जुड़ गई तो इसका भी जीआर बाहर आता है, इसका भी। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी 300 को जीआर आएगा। इसकी जगह ये जो कैपेसिटर है ये अभी पैरेलल में, अगर ऐसा हो ना, इसको ऐसे सीरीज में लगा दो सी। ध्यान देना मेरी बात, आईसी आउट है, आईसी लगी हुई नहीं है अभी, तो कैपेसिटर के इस सिरे पे 300 का जीआर आएगा, यहां आएगा ओवल, और अब यहां भी आएगा ओवल। अगर आपने आईसी लगा दी, आईसी आउट। अगर आईसी लगा है, अब है आईसी इन, तो देखो इस आईसी का जीआर 300 था, यहाँ पे आ गया, और हो सकता है इस आईसी का जीआर 350, तो आपको यहाँ पे 350 का जीआर मिलेगा। अब ये कहां से आया, इस आईसी का जीआर भी बाहर आ गया, जो यहाँ पे आके रुक गया, और इसका जीआर यहाँ। तो एक रूल होता है, कैपेसिटर सीरीज में जीआर पास नहीं करता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो बंदा क्लास नहीं लेगा और स्किप करेगा, उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है ना। उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब एक रूल और है, ये तो कैपेसिटर के लिए हो गया। अब रजिस्टर में भी कई बार आपको रजिस्टर, अगर सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर हो, मतलब 10 के, 100 के, 20 के, 50 के, सीरीज में अगर हाई वैल्यू रजिस्टर हो तो भी जीआर ओवल आता है। बात को समझो, ये एक आईसी है, इससे कोई लाइन निकली और एक रजिस्टर आ गया बीच में आर, मान लो 100 के का है, और इसको हमने एक कनेक्टर पे भेज दिया लाइन को, तो यहाँ 300 का जीआर है ना, यहाँ ओवल आएगा। ठीक है। अब क्या है, ये आईसी है, एक रजिस्टर है, और ये आईसी के साथ में जुड़ा हुआ है, आईसी लगी है, तो क्या होगा, यहां मान लो 300 का जीआर था तो आएगा। अब यहां पर भी जीआर आएगा, क्योंकि इस आईसी का जीआर यहाँ पे आ गया, मान लो 350 का, 400 का, जो भी है। अब अगर आप एक आईसी से लाइन जुड़ी है, सीरीज में रजिस्टर है, और आईसी निकल गई, आईसी आउट, मदरबोर्ड पे नहीं है, तो यहाँ पे तो 300 का जीआर आएगा, ये जीआर खत्म हो जाएगा, इधर वाला इधर आ नहीं पाएगा, और इधर वाला आईसी आपने बाहर निकाल दिया, ओवल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिटमैप में देखना होगा कि यहाँ ओवल क्यों आ रहा है या क्यों आना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई। समझ में आ रही है चीजें, ये 3 से 4 जो रूल बताए हैं ना, ऐसा समझ लो यही आज की क्लास की मेन चीज है जो आपको सीखनी चाहिए थी। अब हम इन्हीं रूल को फॉलो करते हैं। मान लो आपके पास एक सेट आया है, उसकी आईसी निकाल ली है, बिटमैप की हेल्प से आपको पता करना है कहाँ पे जीआर आएगा, कहाँ पे ओएल आएगा। तो आपको देखो, ये वाला जो लाइन है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक किया तो ये लाइन यहां से शुरू हुई,
ठीक है, यहां से शुरू होके और इस आईसी में आ गई, तो भैया ये आईसी तो बाहर है, इस आईसी का जीआर यहां आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ओल नहीं आ सकता। ये लाल वाली जो पिन है देखो, ये ध्यान से देखना आप, ये यहाँ पे इस डायोड से जुड़ा हुआ है, फिर डायोड का जो दूसरा सिरा है, फिर मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो सिरा है वो आपका इस आईसी से। इसका मतलब हो गया कि इस आईसी का जीआर यहां से इधर आया, यहां से फिर इधर गया और इधर से इधर, ये बोल कनेक्ट है। तो भैया यहाँ पे जीआर आएगा इस लाल वाली पे, इस पे क्लिक करो, ये वाला बोल कहाँ जा रहा है, इस आईसी में, इसका मतलब इस पर भी जीआर आएगा। जीआर जो आता है वो ऑलमोस्ट 200 से 700 के बीच में आता है। ये वाली बॉल पे क्लिक करो आप, इस पे क्लिक करो तो देखो बहुत सारी जगह यहाँ जीआर आएगा, इस पे क्लिक करो। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कैपेसिटर का एक सिरा है, दूसरा सिरा येलो कलर का है। तो अब मुझे बताओ ये आईसी निकला हुआ है, यहाँ क्या आएगा, जीआर आएगा कि नहीं आएगा, रिप्लाई करो। ये आईसी मैंने निकाल दिया है आपके सामने, अभी मैंने रूल बताया था, यहाँ जीआर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ओएल आएगा। अगर इतना आपने समझ लिया ना, कभी भाई जीआर 200 की जगह 250 आ जाए, लेकिन आना तो चाहिए ना, यहां नहीं आएगा, रीजन सीरीज में केप है, ओल आएगा। यहां क्लिक करो, ये कैपेसिटर और ये, और फिर यहां से ये लाइन जो है इस पे, यहां जीआर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये जो लाइन है, इस लाइन में एक तो ये कैपेसिटर है और फिर ये लाइन बाहर जा रही है आपकी इस कनेक्टर पे, ठीक है। आईसी निकली हुई है, जीआर आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ। बिल्कुल, इतना आपने सीख लिया मतलब आप काम कर लोगे। तो बस ये जो मैंने आपको चीज बताई इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम इस आईसी को पढ़ते हैं स्केमेटिक में, ठीक है ना। तो ये 7A का मॉडल था, इसका हमें स्केमेटिक मिल जाएगा। तो हम 7A का स्केमेटिक ओपन करेंगे, रेडमी 7A का। एक मॉडल की आईसी पढ़ लो, वो आईसी जितने मॉडल में लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम काम करेगी। इसको बोलते हैं कंफर्टेबल मॉडल के हिसाब से काम करना। सारे मॉडल का डेटा नहीं मिलता है भाई। हम कंबाइन कर लेते हैं लेआउट। हालांकि अभी ये कंबाइन वाला प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन समझा सकते हैं हम आपको इसकी हेल्प से। तो देखो इसके अंदर जो आपका चार्जिंग आईसी था ना, वो ये वाला था, ठीक है, ये वाला। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, इधर आ गई आईसी, देखो ये आईसी रही। अब आपको ये जो आईसी है, इस आईसी को बिटमैप से आप जो 4-5 वोल्टेज है वो आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा वोल्टेज कहां पे। लेकिन मैं आपको पूरा यू एस बी वी बस जो लाइन होती है वो 5 वोल्ट वाली लाइन है। आप इस लाइन को देखोगे तो बीच में कैपेसिटर C1101, तो जैसे मैं डबल क्लिक करके और इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाला कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से 5 वोल्ट आईसी के अंदर आते हैं। आईसी में 1 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर बॉल पे 5 वोल्ट आया। फिर आपको एमआईडी केप देखना है, तो देखो इधर आ जाओ, एमआईडी केप, ये वाला कैपेसिटर C1102, डबल क्लिक करोगे इधर 1102,
ये वाला कैपेसिटर आपका, ये वाला सिरा एमआईडी कैप वाला हो गया। उसके बाद में आपको चाहिए वीपीएच। तो देखो वीपीएच के लिए आपके पास ये वाली कॉइल है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्विचिंग वीपीएच पावर। तो C1107 पे आप इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो, ये वाला कैपेसिटर है, इस पे आप वीपीएच चेक कर सकते हो, इस पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इस पे भी चेक कर सकते हो। एक लाइन में जो भी कंपोनेंट है सब पे सेम वोल्टेज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका बूट कैप, तो देखो बूट कैप पे आपका ये रहा, बूट कैप लिखा हुआ है C1103, डबल क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ये लो, दिखा आपको 1103। ये वाला। तो इस प्रकार से आप स्कीमेटिक की हेल्प से भी सीख सकते हो। ये तो मेन वोल्टेज की बात हो। अब देखो इधर आओ आप, अब हम इस पूरी आईसी को पढ़ते हैं, तो इसको हम कर देते हैं, अकेली आईसी को लेते हैं। इस आईसी के अंदर ये जो PMI 632 है, ये आईसी सी टाइप सॉकेट के साथ में भी लगती है और वी आपके 8 के साथ में भी लगती है। आपको मैंने V8 की पिन तो ऑलरेडी बता दी है। सी टाइप जो पिन होती है उसमें भी यही चीजें होती है, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन का है, तो उसको हम देखते हैं। देखो सी टाइप जो पिन होती है ना, वो दोनों साइड से फोन को चार्ज करती है, ठीक है। जैसे ये पिन है, ये बीच वाली है, इसमें क्या होता है, इधर भी पिनें होती हैं और इधर भी पिनें होती हैं, ऊपर नीचे, और दोनों साइड सेम टू सेम पिन होती है। तो सबसे पहले ये जो पिन होती है इसमें वी बस वाली लाइन होगी 5 वोल्ट, क्योंकि वो चार्जिंग का इनपुट वोल्टेज है, वो तो होगा ही होगा। उसके बाद में इसमें आईडी नहीं होगी, आईडी की जगह CC1 और CC2 होगी, ये आईडी ही है। दोनों साइड से चार्ज होता है, तो एक तरीके से ID1 और ID2 हो गया, CC1 एंड CC2 हो गया। उसके बाद में इसमें DP और DM पिन होगी, जो कि उसमें भी थी। उसके बाद में इसके अंदर RX TX होते हैं, ठीक है ना। RX TX की पिनें होती है फास्ट चार्जिंग के लिए, फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा इसके अंदर OTG या फिर HDMI के लिए पिन होती है, जिसे हम SBU1 SBU2 बोलते हैं, OTG के लिए होती है। बाकी इसमें ग्राउंड वाली पिन होती है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा आईसी है PMI 632। अब ये आईसी अगर V8 की पिन के साथ में होगा तो इसमें CC1 और CC2 पिन खाली रहेगी, और अगर ये आईसी सी पिन के साथ में होगी, सी टाइप के, कहा ये बेटा, नहीं, तो आपका इसमें CC1 CC2 होगा, प्लस इसमें CC आउट होगा। एक पिन होती है CC आउट जो जाता है सीपीयू में। अब ये आपको ध्यान में रखना है, सी टाइप के अंदर CC1 CC2 होता है, और ऐसा भी होता है कि एक आईसी सी टाइप पिन के साथ में भी है और V8 के साथ में भी है। आपको पिन जब डिस्कनेक्ट मिलेंगी तो आपको इस रूल को याद रखना है कि अच्छा अच्छा ये वाला रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्कीमेटिक पे। तो देखो यहाँ पे अब आपको पता है आईडी, मतलब इसमें V8 पिन है 7A में, तो आईडी वाली लाइन CC1 में कनेक्ट हो गई है, ठीक है। 49 और
58 पे डीपीडीएम कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे स्पेशल चीज आती है आपकी सेंस लाइन। सेंस लाइन इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन लाइन। तो आपका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से वी बेट के अलावा भी लाइनें अलग नाम से आती है, वोल्टेज सेम होता है। तो जहां पे वी बेट सेंस पॉजिटिव है वो है प्लस वोल्टेज, और सेंस माइनस पे है वो है माइनस वाली लाइन। तो बाकी अगर आप इसको देखना चाहो तो आप बिटमैप की हेल्प से भी देख सकते हो। तो हम देखो इस पे क्लिक करते हैं, बैटरी सेंस पॉजिटिव, और देखते हैं ये लाइन कहाँ आ रही है जा रही है। तो यहां से पहले ये वाली जो लाइन है देखो, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर वी बेट वाली जो लाइन है, इसी लाइन के साथ में ये देखो निकल के एक इसको बोलते हैं शंट रजिस्टर, जो आपको बाहर दिखाई नहीं देता, ये लेयर के अंदर होता है, और फिर ये आगे जा रही है। और बैटरी वाली जो लाइन है वो वी बेट के नाम से भी आगे जा रही है। तो बैटरी वाली वी बेट और बैटरी सेंस पॉजिटिव एक्चुअली के अंदर सेम ही लाइन होती है, बस अलग अलग पॉइंट पे जा रही है, इसलिए उसको अलग अलग नाम दे देते। और जो वी बेट सेंस माइनस है देखो, वी बैटरी सेंस एम, एस एन एस का मतलब सेंस होता है। ये वाली लाइन देखो कहां से जुड़ी हुई है, देखो ग्राउंड से। तो आपका आईसी के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो ग्राउंड पे ग्राउंड ही मिलेगा। यहाँ 74 नंबर पिन पे तो वोल्टेज आता है बैटरी वाला, और 75 पे ग्राउंड रहता है। फिर बैटरी की जो थर्मल वाली लाइन और आईडी वाली लाइन जुड़ गई। अब आपको ध्यान से देखना है, इसकी 50 नंबर पिन ग्राउंड है, लेकिन यहाँ इसने लिख रखा है कि ग्राउंड चार्जिंग के लिए। अगर ये 50 नंबर पे ग्राउंड हट गया तो आपका फोन चार्जिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। फिर आप अगर यहाँ ध्यान दोगे तो 48 नंबर पे रेफरेंस ग्राउंड चार्जिंग, 48 नंबर पे भी ग्राउंड होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं आईसी पे। तो हमने क्या क्या देख लिया देखो, एमआईडी देख लिया, बूट कैप देख लिया, वीपीएस देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक बैटरी वाली लाइन है, और यहाँ पे VARB लिखा हुआ है, और एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अगर आपका निकल जाए, ठीक है, तो भी आपकी चार्जिंग में दिक्कत आएगी, या आपका हो सकता है फोन ऑन ही ना हो। ये फिल्टर कैपेसिटर है जो इस आईसी के लिए बनाया गया। यहाँ पे 4 वोल्ट मिलता है VARB वाली लाइन में। इसके अलावा यहाँ बूट पावर है, इसका भी एक सिंगल ही कैपेसिटर है, और यहाँ पर भी आपको 4 से 5 वोल्ट मिलता है बूट पावर वाली लाइन पे। ये आईसी का जो जो बोल है, जो जो वोल्टेज आ रहा है, आप किसी भी फोन के अंदर इसको देखोगे तो आपको यही वोल्टेज, यही लाइनें सेम बोल से मिलेंगी। तो इसलिए बोलता हूं भैया, आईसी को समझो, कंपनी को छोड़ दो, क्योंकि आईसी अपना सेम ही काम करेगी भाई, ठीक है ना। आईसी अपना काम सेम करेगी, इसमें आप इसको कुछ नहीं बोल सकते। अब यहां पे आओ आप, ये जो आपका आईसी था इसका नंबर देखो कितना था, U1101, आगे लिखा हुआ ए। इसका मतलब क्या है, कोई भी आईसी, यहां इसका जो नंबर था वो हमने देखो लेआउट में इसका जो नंबर था U1101 यहां से लिया था, और उसको स्कीमेटिक में डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे उसका नंबर के साथ में ABC आ जाता है, इसका मतलब है आईसी बड़ी है, तो आईसी की सभी लाइनों को एक पेज में नहीं लिख सकते, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए। अब एक आईसी के अंदर ये जो आईसी है ना, इसमें लाइट का भी काम है, ग्राफिक्स का भी काम है, चार्जिंग का भी। हमें चार्जिंग सेक्शन, कोई भी आईसी जब आप पढ़ते हो तो जिसमें वी बस इन होता है वो आपका चार्जिंग आईसी होगा। ये चार्जिंग आईसी की खासियत। इसके अलावा एमआईडी के, बूट के, ये लाइनें आपको मिलती है, वीपीएस पावर बनाती है वो। अब मैं यहाँ पे इसका जो नंबर है इसको फिर से कॉपी करता हूं, U1101 स्कीमेटिक में आता हूं और इसको पेस्ट करता हूं।
तो यहाँ पे अब देखो, अभी ए है, अब मैं क्लिक किया, अब देखो एफ आ गया, यहाँ पे ध्यान दो एफ। एफ में 25, 33, 42, 51 ये सभी पिन है, कॉमन ग्राउंड है, देखो लिखा हुआ CMN ग्राउंड। ये ग्राउंड अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही समझाने के लिए मैं इस सेक्शन को लेके आया हूं। तो जो लास्ट वाला था, देखो यहाँ आओ, इसके अंदर आपका ग्राउंड था, यहां पर भी था, यहां पर भी देखो ग्राउंड था ना, लेकिन ये आप निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चार्जिंग वाला अलग से स्पेशल ग्राउंड है, इसको निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये कॉमन ग्राउंड है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ऐप के बाद में देखो, ये वाला GPIO सेक्शन है, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, ये अभी आपके काम का नहीं है। अभी हम चार्जिंग का सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो ये डिस्प्ले का सेक्शन है, ठीक है ना, ई वाला। उसके बाद में यहाँ पे बी सेक्शन है, देखो जो इसका बी सेक्शन है, इस पे आपको कुछ लाइनें मिल रही हैं, बाकी तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन इनको देखो, अगर आपकी चार्जिंग आईसी आपने बदल दी है, और अगर ये लाइन SPMI क्लॉक SPMI डेटा, ये दोनों लाइनें सीपीयू से आती है, 43 नंबर और 34 नंबर, ये लाइन सीपीयू से डिस्कनेक्ट हो गई, तो भी आपका चार्जिंग परसेंटेज 0 रह सकता है, कभी 50, कभी 70, कभी 20, ऐसे हो सकता है। आपकी परसेंटेज 100 ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सीपीयू वाली लाइन है। ये जो ऑप्शन का रजिस्टर दिख रहा है आपको, जिसपे लिखा हुआ है 1K का रजिस्टर, जो एक साइड से ग्राउंड है, जिस आईसी जिस फोन में ये आईसी लगी रहती है उसमें ये रजिस्टर लगा रहता है, और ये निकल गया तो भी चार्जिंग आपका प्रॉब्लम करेगा। तो आपको जो मैं एक एक आईसी में जो जो लाइनें आपको बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना भाई। बाकी ये जो रेफरेंस बाईपास वगैरह ना, ये जब पावर आईसी डेड सेक्शन आएंगे तब हम सीखेंगे। तो इस आईसी के अंदर जो मेन मेन लाइनें थी वो मैंने आपको बताई। आपको चला बेटा ध्यान से काम करना है बेटा। ये वाला नहीं, वहां पे देखो, वहां लगाओ, ये लैपटॉप वाला है, उधर देखो, कूलर वाला वो है वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बोल वाली आईसी थी, इसकी सभी मैंने लाइनें बताई है आपको। कल इन दो आईसी को पहले पढ़ के आना। देखो भाई, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आपके हिसाब से नोट्स बनाना है, और मुझे कौन से बॉल पे PMI 8952 8940, ठीक है ना, ये दो आईसी आपको खुद को बना के मुझे कल शाम को मैं ग्रुप ओपन करूंगा 7 बजे, तब तक आप मुझे इसका डेटा बना के बताओगे। बाकी चार्जिंग आईसी के अंदर सेम टू सेम ही चीजें होती है, बस कुछ पिन अलग होती है, आपको उनको ध्यान में रखना है। तो इस आईसी का जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई ऊपर नीचे आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी ए सेक्शन, कभी बी सेक्शन, कभी सी सेक्शन, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। हमें केवल ये देखना है कि लाइन कहाँ पे है। अब आप बोलोगे सर इधर क्यों आया, अरे वो हमें पता है ना कि लाइन का काम क्या है, और कौन से बोल से कनेक्ट है, कितना वोल्टेज है, बस 3 चीजें ही हमें नोटिस करनी है। वही चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इन आईसी का डेटा बनाओगे, ठीक है ना, कल इन दो आईसी को मैं पढ़ाऊंगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं एक ही चीज बोलता हूं, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। इनफिनिक्स स्मार्ट 5 आपने कितने नोट्स बनाए, एक बार आप मुझे भेजना कल वाली क्लास का, ठीक है ना। बाकी देखो, एक बार में नहीं तो 5 बार में समझ आता, 5 बार में नहीं तो 50 बार में समझ समझ में जरूर आता है। आपको मदरबोर्ड लेके बैठना होता है और वोल्टेज चेक करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, कल वाला वीडियो मैंने डाल दिया मेरे भैया, न्यू वाला ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। आप व्हाट्सअप चेक नहीं किया होगा आपने, ठीक है ना, न्यू ग्रुप भेजा हुआ है। चलो वीडियो सेंड कर रहा हूँ आपको मैं।